नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर पर नजर डालते हैं। महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध इस बात का सबूत है कि समाज में दरिंदों की कमी नहीं है, बल्कि महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की बात भले ही क्यों ना होती हो, वैशी हर वक्त किसी न किसी महिला या बेटियों की आबरू लूटने के लिए तैयार रहते हैं। गोविंदगढ़ थाना में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां एक हवस के नशे में अंधे वहशी ने एक 65 वर्षीय महिला के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसे गोविंदगढ़ थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर गोविंदगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर 65 साल के वृद्ध महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह घटना गिरफ्तारी के 2 दिन पहले की बताई जा रही है। घटना की जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया कि महिला दवा की दुकान में दवाई लेने गई हुई थी। मौके की ताक पर बैठे आरोपी ने अरहर के खेत में घिनौना कृत्य किया। पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। गोविंदगढ़ में एक वृद्ध महिला के साथ जिसकी उम्र करीब 65 साल है, उसी गांव के एक युवक ने उस समय बलात्कार किया जब वो अपना इलाज कराने के लिए गोविंदगढ़ के लिए आ रही थी। इस मामले में तत्काल अपराध कायम किया गया, महिला का मेडिकल कराया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी योग के महत्व को बताया गया, लेकिन नई शिक्षा नीति में योग विषय को सम्मिलित नहीं किया गया। इसी मद्देनजर रीवा के अखिल भारतीय योग शिक्षक संघ द्वारा समय समय पर योग विषय को नई शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग उठती रही है और इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज एक बार फिर से अखिल भारतीय योग शिक्षक संघ द्वारा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संघ के द्वारा योग के महत्व और उससे होने वाले फायदे को अंकित किया गया। साथ ही विधायक राजेंद्र शुक्ला से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। ज्ञापन लेते हुए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे ताकि योग विषय को शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग पूरी हो सके। हम लोग जो है विधायक जी से मिलने के लिए ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ रीवा की तरफ से। ये जो योग शिक्षक संघ हम लोगों का है, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है। उस नई शिक्षा नीति में योग की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। अगर योग तो हर कोई कर रहा है पर योग की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हमारी ये मांग है माननीय विधायक जी से कि इस नई शिक्षा नीति में योग को एक अलग विषय के रूप में इसको लागू किया जाए। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, वेलनेस सेंटर है, क्योंकि हमारे जितने भी भाई बहन देश के हैं उन लोगों को शासन ने डिग्रियां तो दे दी है। लाख 2-2 लाख रुपए लोग दे करके पढ़ाई कर रहे हैं। कोई PhD कर रहा है, कोई MPhil कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, लेकिन उनके लिए कहीं रोज़गार नहीं है। और इस कोरोना काल की स्थिति में कोरोना त्यौहार ने हर किसी को योग करा दिया, सबको दौड़ा दिया, लोगों को जीवन जीना सिखा दिया। जिले में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए रीवा SP के निर्देशानुसार रीवा पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है। शहर के अमैया थाना पुलिस में भी लगातार अपराधियों को गिरफ्त में ले रही है। कई वर्षों से फरार चल रहे एक अपराधी को भी अमैया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई वर्षों से फरार इनामी बदमाश निगरानी सुधा आरोपी था, जिसका नाम दादू उर्फ सुभाष पिता बेनी माधव मिश्रा था, जिसकी उम्र महज 22 वर्ष है। आरोपी दुबहाई हॉल थाना मनगवा जिला रीवा का निवासी है, जिसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कुल 17 मामले पंजीबद्ध हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने में अमैया थाने में पदस्थ उप निरीक्षक UB सिंह, थाना प्रभारी मनगवा के हमराही स्टाफ RM प्रजापति सहित अन्य पुलिसकर्मी की भूमिका सराहनीय रही। दादू सुभाष मिश्रा नाम का एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसके विरुद्ध कुल 17 मामले कायम हैं और हमें वो 5 मामलों में उसकी तलाश थी, जिसमें एक डकैती का मामला है, एक लूट का मामला है, 2 मारपीट के मामले हैं
और एक 353 का मामला है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। निकट भविष्य में उसके खिलाफ NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर में स्थित संजय गांधी अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा अस्पताल प्रबंधन की मनमर्जी को लेकर एवं गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की सुविधा न मिलने पर हड़ताल की गई। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन अस्पताल के अधिकारियों द्वारा मारपीट एवं गाली गलौज की जाती है और गाड़ियों को न तो अंदर और न ही बाहर कहीं भी खड़े करने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, जिससे सभी एम्बुलेंस चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एम्बुलेंस चालकों द्वारा हड़ताल की गई। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सभी प्राइवेट एम्बुलेंस को खड़े करने के लिए एक स्थान दिया जाए, अन्यथा यह आंदोलन चलता रहेगा। मौके पर पहुंचे अमैया थाना प्रभारी ने समझाइश दी, लेकिन एम्बुलेंस चालक अपनी बातों पर ही अड़िग रहे। हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों के बीच एक ऐसा भी नज़ारा देखने को मिला जो मन भावुक कर देने वाला है। एक तरफ हड़ताल चल रही थी तो दूसरी ओर अस्पताल के ही गेट में एक पीड़िता ने किसी का शव रखकर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि न तो सरकारी गाड़ी मिल रही है और न ही प्राइवेट, जबकि इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को भी दी जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा वहां से भगा दिया गया। अस्पताल प्रबंधन को लेकर हड़ताल कर रहे लोगों के संबंध में डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल के शवों के ले जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइवेट वाहन चालकों द्वारा वार्ड से ही सेटिंग कर ज़्यादा पैसा लेकर उनको लूटने की कोशिश की जाती है और अधिक रुपए लेकर उनके जागरूक न होने का फायदा उठाया जाता है। यत्नेश त्रिपाठी ने कहा कि इनको न तो कोई परेशान करता है और न ही गाड़ी पर पत्थर फेंका जाता है। यह सब अपवाद हैं। इनको यह जरूर बोला जाता है कि गाड़ी अस्पताल के अंदर खड़ी न करें, अन्यथा अस्पताल के स्टाफ के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में पार्किंग की जगह भी नहीं है, जिसको लेकर एम्बुलेंस खड़ी करने का स्थान दिया जाए। नहीं, हमारे यहाँ उनकी वजह से समस्या जो होती है, देखिए हमारे यहाँ जितनी भी मृत्यु होती हैं लोगों की और लोग अपने घरों को ले जाना चाहते हैं शवों को, तो हमारे यहाँ शासकीय वाहन एम्बुलेंसेस उपलब्ध हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हमको ये शिकायतें भी वार्डों से मिली हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जो वाहन चालक हैं, उनके जो मालिक के आदमी लोग हैं, वो वहाँ वार्डों से ही संपर्क करके उनको ज़बरदस्ती परगला के ले जाते हैं, ज़्यादा पैसे में उनको ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि शासकीय वाहन खड़े रह जाते हैं। तो हमने कई बार ये प्रयास किया कि भाई शासकीय वाहन पहले उपलब्ध अगर है तो उसमें ले जाएँ, नहीं है उपलब्ध तो आप किसी प्राइवेट वाले से जल्दी है तो जाइए, और अगर नहीं जा सकते हैं तो इंतजार करिए, हम अपने शासकीय वाहन में भिजवाएंगे। ये इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है हमको। तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उन्हीं एम्बुलेंसेस में, अपने शासकीय एम्बुलेंसेस में भिजवाएं। तो उनको मना हम डिस्करेज करते हैं इस चीज़ के लिए, बिल्कुल सही बात है। और उनके जो वाहन हैं उनकी संख्या आप तकरीबन देखिए, जब ये अस्पताल शुरू हुआ था तब वो 4-6 एम्बुलेंस हुआ तक वो करती थी, अब उनकी संख्या 100 के आसपास है। 100 एम्बुलेंसेस को खड़ा करने के लिए 100 प्राइवेट एम्बुलेंसेस को परमानेंटली यहाँ खड़े होकर एक दूसरे के साथ कंपटीशन पे मरीजों को, शवों को छीनने के लिए हमारे पास ना तो कोई जगह है पार्किंग की, ना ही कोई व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि यहाँ हमारे जो शासकीय अस्पताल में मरीजों के परिजन आते हैं, उनकी गाड़ियाँ रहती हैं, हमारा जो स्टाफ है उनकी गाड़ियाँ रहती हैं, उनको खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। तो इसलिए हम अपने परिसर में उनको जगह नहीं दे सकते। ये बहुत क्लियर है, हमारे पास है नहीं जगह इसका। बिल्कुल निरलगर प्रलाप है ये और दुर्भावना से प्रेरित है ये। उनको मना किया गया तो अब वो दुर्भावना से इस तरह के आरोप लगाते हैं। इस तरह का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं करता है कि किसी के साथ कोई मारपीट करे। मना जरूर करते हैं तो मना करते हैं और साधिकार मना करते हैं। सर, आप FIR दर्ज कराने के लिए गए हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास खुटेही रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनसभाओं तथा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आमजनों की लगातार मांग किए जाने पर उड़ीसा के पूज्य शंकराचार्य जी के सलाह पर विंध्य क्षेत्र की उन्नति समृद्धि के साथ जन कल्याण के लिए इस यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला एवं तहसील स्तर पर गोबर प्लांट स्थापना की मांग और आमजनों, जिसमें सभी जाति वर्ग की समस्याओं जैसे सभी मांगों को सम्मिलित किया गया है। इस दौरान यात्रा संयोजक व पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने बताया कि जन अस्मिता यात्रा में जन सरोकार के जिन प्रमुख मुद्दों में शासन से कार्यवाही की मांग की जा रही है, आने वाले दिनों में अवश्य ही पूर्ण होंगे। सरकार जिस किसी की हो। रीवा जिले में गत दिनों संपन्न जनसभाओं के संबंध में कहा गया कि अब आधा सैकड़ा से अधिक जनसभाओं में आमजनों का भरपूर सहयोग हासिल हो रहा है। जिला एवं तहसील स्तर पर गोबर प्लांट स्थापना की मांग और आमजनों, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग शामिल हैं, उनके पास 5 रुपए किलो गोबर
क्रय करने से घर घर आमदनी का जरिया बनेगा तथा लोगों में आत्मनिर्भरता भी होगी। आवरा गौवंश का आतंक एवं एरा प्रथा में पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए शासन स्तर से आमजनों के पास गोबर क्रय किया जाना ही एक उचित विकल्प है, जिसे प्रदेश की जनता भली भांति जान एवं समझ चुकी है। उन्होंने आगे अपने शब्दों में कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो जन कल्याण में संचालित तमाम योजनाओं की तरह जन अस्मिता के मुद्दों को अमल किया जा सकता है। इन दिनों जिले में जमीनी विवाद के मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। हाल ही में रीवा जिले में जमीनी विवाद के आधा दर्जन से अधिक मामले दोहरे हत्याकांड के सामने आए थे। आज एक बार फिर से नईगढ़ी थाना अंतर्गत ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां परिवार के ही लोगों द्वारा भाई भतीजे बहू समेत बंधक बनाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें इन तीनों लोगों की गंभीर चोटें आई हैं इनको, और जिन्हें उपचार हेतु नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक परिवार में यह जमीनी विवाद का मसला कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि दूसरा पक्ष खून का प्यासा हो गया और 3 लोगों को बंधक बनाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों को भर्ती कराया गया था, जहां से रीवा संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे नईगढ़ी थाना प्रभारी मनोज गौतम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 307 के तहत कार्यवाही की जा रही है। जी हमारे चाचा लोग हैं वो, जिनके साथ मारपीट हुई है, ये हमारे पिताजी हैं, जो मारे हैं वो चाचा लोग हैं। किस बात को लेकर विवाद? जी ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ है। ये लोग 4-5 दिन से जो है तो घेराबंदी करते थे, रोज़ मारने पीटने के लिए धमकी देते थे, बाहर से बुलाते थे। जी तो घटना की शिकायत दर्ज कराया? जी घटना की शिकायत दर्ज हुई है और घटना में पुलिस उनको ले भी गई है, चारों आरोपियों को सबको लेके गई है और बंद की है। लेकिन यहाँ 108 रेफ़र किया गया यहाँ रीवा के लिए पिताजी को, और भाभी लोगों के लिए तो वहाँ से टांका लगवा के घर भेज दिया गया। कितने लोग घायल हुए थे? घायल जी 3 लोग हुए थे। हम लोग हल्का फुल्का हुए हैं, सर में मेरी भी चोट है हल्का, और डंडा भी मेरे भी लगा है 3-4 जगह, लेकिन मैं चलने फिरने की हालत में हूँ। लेकिन पिताजी की तो पूरा ध्यान ही नहीं है, सुधे ही नहीं है, उनको होश में नहीं है। काहे से मारे? जी टांगा से मारे हैं उनको, पूरा उनका घाव है। रात में डॉक्टर बोले कि इनकी अंदर की नसी फट गई है और इनका जो है तो सिटी स्कैन पहले करवाइए। सिटी स्कैन में हमने 2500 रुपये दिया, सिटी स्कैन हुआ, उसके बाद उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। और सुबह होते ही जब जाने लगे वो वहाँ जो रहते हैं डॉक्टर लोग, तो वो लोग छुट्टी बना के और वो चले गए, बोले कि जाओ अब हमको रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट बोल रहे हैं अभी शाम तक आएगी, और हम लेके मरीज जहाँ बैठे हैं वहाँ से भगा दिए वार्ड से। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल संजू वासुदेव नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की प्रसव पीड़ा पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस से सहायता मांगी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस सहायता न मिलने से पति ने अपनी पत्नी को कचरे के रिक्शे में बैठाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। वहीं इसी बीच पत्नी की प्रसव पीड़ा तेज होने की वजह से उसने रास्ते में ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया, जिसके बाद नवजात शिशु और मां को रिक्शे से अस्पताल पहुंचाने में देर हो जाने की वजह से नवजात शिशु की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार की सुविधाओं से लेकर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो वहीं स्वास्थ्य विभाग कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हमने डिलीवरी के लिए आए थे सुबह, गाड़ी वाहन के लिए, अपने पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। 1-2 आदमी को बोला कि फ़ोन नहीं लगाए हैं। इसके बाद एम्बुलेंस वाला ड्राइवर खुद के मिला, उनको हमने बोले तो बोले कि 108 को फ़ोन लगाइए। अब 108 के लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं, जो अगर आप खुद के मिल गए हो तो उसमें 108 की लगाने की क्या ज़रूरत है? फिर आप कहाँ गए हो? फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल देखे तो है ही नहीं रहे। फिर एक वहाँ कर्मचारी रहते हैं, उनसे बोले तो डॉक्टर को भेजाएं। डॉक्टर बोल दिए मैडम को। अब हमको मैडम को पता नहीं था कि ऊपर है कि नीचे। हमने वहीं नीचे देखा सुना तो परेशानी में रहे। इसके बाद अभी फिर घर चले गए वापस लाने के लिए, तो फिर रक्षा की व्यवस्था बनी, रक्षा में ले आई। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार अंतर्गत चौकी के इसवाही अनूपपुर सीमा के अंतिम एवं प्रारंभिक सीमा पर जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग के मद्देनजर रखते हुए सभी जगह सुरक्षा बल तैनात है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में उपचुनाव होने हैं, कल मतदान होगा। सभी जिलों के प्रारंभिक एवं आखिरी सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। चुनाव की गतिविधियां को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि कोई भी गैर कानूनी वस्तुएं जिले के अंदर न जा सके, ताकि किसी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। जगह जगह सीमा पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देश में भ्रष्टाचार इतना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में जनता के धन की किस तरह से बर्बादी हो रही है, इसका उदाहरण आय के मामले में प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली धनपुरी नगर पालिका में देखने को मिल रही है। अच्छी सड़क के ऊपर 1 करोड़ से अधिक लागत की डामर की परत चढ़ाकर फिर सड़क बनाई जा रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार आनन फानन में रात के अंधेरे में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। आय के मामले में प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली नगर पालिका धनपुरी में कुछ वर्षों पूर्व करोड़ों की लागत से लगभग 3 किलोमीटर वार्ड नंबर 1 में धनपुरी से बुढ़ार पहुंच सड़क का निर्माण कराया गया था। इस बीच कई बार सड़क में हुए गड्ढों को भरवाने के नाम पर कार्य कराया गया था। सड़क पूरी तरह अच्छी थी, इसके बावजूद नगर पालिका ने अच्छी सड़क के ऊपर एक बार फिर करोड़ों की लागत से उसी सड़क में पुनः सड़क निर्माण के नाम पर डामर का लेप लगा दिया। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण के विरोध को देखते हुए रात के अंधेरे में पालिका व ठेकेदार आनन फानन में सड़क निर्माण कार्य कराने में जुटे हुए हैं। जब मीडिया का कैमरा रात में हो रहे काम पर नजर डालता है तो लोग काम बंद कर वहां से भाग खड़े होते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका के अधिकारी व ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों की लागत से सड़क के ऊपर सड़क निर्माण के नाम पर डामर का लेप लगाया जा रहा है। जनता के पैसों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी कुछ माह पहले ही नगर पालिका द्वारा लाखों की लागत से स्पीड ब्रेकर बनवाए गए थे, जो 4 से 5 दिन में ही दम तोड़ गए, जिनके ऊपर डामर का लेप लगाकर अपनी कमी को छिपाने का काम नगर पालिका द्वारा किया गया। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। इस काम को अंजाम दे रहे सब इंजीनियर से इस मामले में पूछा गया तो वे कैमरे के सामने से भागते नजर आए। तो वहीं संबंधित ठेकेदार के जिम्मेदार सड़क कहां से कहां तक कितने की लागत में बनना है, इसकी जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए मीडिया के कैमरे में हाथ लगा उसे बंद करने का प्रयास करते रहे। यानी साफ है कि कोई भी जवाब देने से बच रहा है। ये सड़क निर्माण जो हो रहा है, 2016 में ये सड़क का निर्माण हुआ था और सड़क निर्माण होने के बाद इस सड़क में कई गड्ढे हो गए थे, जिसका कई बार रिपेयरिंग किया गया था। लेकिन अब वर्तमान में पुनः इसका 1 करोड़ लगभग 20 लाख रुपए का ठेका देकर और डामर का लेप लगाया जा रहा है रोड में, जबकि उस गड्ढे को सुधारा जा सकता था। और अभी कुछ महीने पहले ही इन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाया गया था, जो लाखों रुपए का था। वो जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया। शासन के पैसे का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाए, धनपुरी नगर पालिका बहुत अच्छे तरह से जानती है और शासन के पैसों का दुरुपयोग करके कुछ चंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। क्या ये अभी सड़क बनाने योग्य थी क्या? जो पेंच वगैरह बिल्कुल नहीं, कहीं कहीं पर गड्ढे थे, ज़्यादा गड्ढे थे, उसको रिपेयर किया जा सकता था, बनाकर सुधारा जा सकता था। ये करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं किया था। जहाँ 10-20 लाख रुपए में काम होना था, करोड़ों रुपए शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। अभी बनने लायक है क्या सड़क? बिल्कुल है, तब तो बनने लायक है। तो आप गुणवत्ता देखते हैं, आप ये भी देखते हैं जैसे ये इनके ठेकेदार जो भी हैं ये अब अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। पांडे जी आप भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। अरे आप बात करो ना भाई, जो है नहीं, अभी आपने कहा ना आप जिम्मेदार आदमी हैं। इनके जो कर्मचारी एक भी हेलमेट दिख रहा है क्या? विंध्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।